तो दोस्तों आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनने का चस्का चढ़ जाता है। लेकिन उसको एक खूबसूरत लड़की बनने के लिए बहुत सारे लोगों से अपनी गुफा में धमाका करवाना पड़ता है। लेकिन आगे कहानी में कुछ ऐसा होता है कि उसे इस बात की इतनी लत लग जाती है कि वो अपना असली गोल भूल जाती है और बस लोगों का पानी निकालने के चक्कर में वो इसी का बिजनेस कर लेती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां हम देखेंगे ये लड़की आखिर कितने लोगों की पानी निकाल पाती है और अपने गुफा को कितना बड़ा कर पाती है। तो इसलिए आप भी अपने नल को पकड़ के ही रखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें सोफिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सोफिया बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसलिए वो अपनी मॉम से एक ब्यूटी कंपटीशन में जाने की जिद कर रही होती है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसकी माँ उसे वहां जाने से मना कर देती है। लेकिन सोफिया कैसे भी करके उस कंपटीशन में भाग लेना ही चाहती थी। इसलिए अब वो अपने जरूरत के पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ तक खेलने लगती है और उसका लक साथ देता है और वो काफी पैसे जीतती है। लेकिन अब इतने पैसे उसके पास नहीं हुए थे कि वो जाकर उस कंपटीशन में भाग ले सके। अब वो और भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कई लोगों के सामने अपने कपड़े भी उतार देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कैसे भी करके अपना ब्यूटी कंपटीशन में भाग ले लेती है और वहां पहुंच ही जाती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, वो जैसे ही परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर चढ़ती उसकी सैंडल टूट जाती और वो वहीं पर सबके सामने गिर जाती है। ऐसा देखकर पूरी पब्लिक हंसने लगती है और सोफिया रोते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है। तभी यहाँ उसके आंसू को पोंछने के लिए एक आदमी पहुंच जाता है जिसका नाम निको होता है और अब वो सोफिया से दोस्ती कर लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोफिया उस आदमी के साथ डिनर कर रही है, लेकिन तब तक यहाँ पर एक और तीसरी औरत आती है जिसका नाम कैटी होता है। सोफिया जैसे ही कैटी को देखती है वो बोलती है, मुझे भी तुम्हारे ही जैसा बनना है। तब यहाँ पर कैटी उसे असलियत बताते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों के नल के पानी को निकाल चुकी है। यहाँ पर कैटी सोफिया को अपना कार्ड देती है और बोलती है, अगर तुम्हें संपर्क करना हो तो जरूर आना। इतना कहकर कैटी सोफिया को ये देकर चली जाती है। तब तक निको भी बोलता, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे भी साथ चलना पड़ेगा, और सोफिया अब निको के साथ भी चल पड़ती है। निको सोफिया को लेकर जा ही रहा होता, तब तक सोफिया की मॉम वहां आ जाती है और सोफिया को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने लगती है। इस वक्त हम देखते हैं सोफिया की मॉम सोफिया को एक बस में बिठाकर अपने साथ घर ले जा रही हैं, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं सोफिया की आंखों में बस पैसों की ही झलक थी। उसे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने थे और इस वक्त वो कैटी की दी हुई कार्ड को देख रही होती है और बीच में ही वो बस से उतरकर कैटी के पास चली जाती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैटी एक कॉल गर्ल है जो अपनी गुफाओं में पैसों के बदले धमाका करवाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैटी और उसकी मां मिलकर सोफिया को भी वही बनाना चाहते हैं। सोफिया को कॉल गर्ल बनाने के लिए ये लोग उसे बहुत सारे पैसों की लालच देते हैं। अब हम देखते हैं आखिर वो क्षण आ ही जाता है जब सोफिया एक आदमी के नल का पानी निकालने के लिए एक रूम में बैठी इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उस आदमी ने इस काम के बहुत सारे पैसे दिए थे। हम देखते हैं इस वक्त कैटी की मॉम सोफिया को लोगों के नल के पानी निकालने का अलग अलग तरीका बता रही होती है, जिसके बाद से हम देखते हैं सोफिया न जाने कितने लोगों की रातों को रंगीन कर देती है। और अब सोफिया को इस काम में काफी मजा आने लगा था, क्योंकि लोग जब धमाका करते थे तो सोफिया को भी अच्छा लगता था और चंद दिनों में सोफिया काफी अच्छे खासे पैसे कमा ही लेती है। एक दिन सोफिया एक बीच के किनारे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देखती शिप पर जाते हुए, और वो शिप भी काफी ज्यादा आलीशान थी। तब सोफिया कैटी की मॉम से पूछती कि आखिर ये लड़कियां तो कॉल गर्ल हैं, लेकिन इतने महंगे शिप में कैसे जा रही हैं। तब सोफिया की मॉम उसे बताते हैं कि तुम्हें उस जगह तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे लोगों के पानी निकालने पड़ेंगे। ये सुनकर सोफिया थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन वो शिप पर एक आदमी को देखती है और बोलती है कि क्यों ना हम उससे बात करें। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ सोफिया को वही आदमी नजर आ जाता है जो शिप पर था। जिसके बाद हम देखते हैं सोफिया और कैटी फौरन उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं। इनको पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही महंगे कसिनो में जा रहा है और वहां पर बहुत सारे पैसे वाले आदमी ही जा सकते हैं। यहाँ पर सोफिया अपने सारे पैसों को दांव पर लगाकर कसिनो के अंदर घुस जाती है और उसी आदमी के साथ जाकर गेम खेलने लगती है। यहाँ पर सोफिया बोलती है, अगर मैं हार जाती हूँ तो तुम कैटी की गुफा में अपना पानी निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि सोफिया ने दिमाग तगड़ा लगाया, वो खुद गेम को हार जाती है, जिसके बदले में वो आदमी कैटी की गुफा में खूब जबरदस्त पानी निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग होटल छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनका मैनेजर आकर इन लोगों को रोक लेता है। तब तक हम देखते हैं वो आदमी इन लोगों से मिलने के लिए आया होता है। ये तीनों उस आदमी से बात कर रहे होते हैं। तब तक सोफिया आकर उस आदमी से अकेले में पूछते कि आखिर कैटी की गुफा कैसी रही। तब वो आदमी बोलता है कि हाँ, जबरदस्त मजा आया। अब यहाँ पर ये आदमी खुद सोफिया को ऑफर देता है कि अगर तुम लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हो तो तुम मेरे दिए हुए एड्रेस पर मिल लेना। अगले ही सीन में हम देखते हैं ये तीनों मिलकर बहुत सारी लड़कियां जुटाने का काम करती हैं ताकि वो उस ब्रोकर को दे सके। लेकिन इनके पास जो लड़कियां थी वो असल में उतनी खूबसूरत तो नहीं थी, इसीलिए सोफिया सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों फोटो खिंचवाने के लिए जाती हैं, जहां पर सोफिया को एक किताब मिलता है। इस किताब में बहुत सारी लड़कियों का नंबर होता है, जिसके बाद सोफिया एक लड़की को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि सोफिया इन सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेने वाली होती है।
सोफिया इन सारी लड़कियों को बहुत अच्छे से सिखाती है कि किस तरह से मर्दों के गन्ने का रस निकालना होता है। यहाँ पर ये सब कुछ हो ही रहा होता है, तब तक सोफिया की मॉम भी यहाँ पर पहुंच जाती है और ये नज़ारा देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तक सोफिया भी अपनी मॉम को देख लेती है जो वहां से चुपके से निकल रही थी और उनका पीछा कर लेती है। अब अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में ऐसा जानकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी ऐसे काम करे। यहाँ पर सोफिया और उसकी मॉम के बीच बहुत तीखी बहस होती है, जिसके बाद कैटी सोफिया को अपने साथ लेकर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया ने उस शिप वाले आदमी के लिए बहुत सारी लड़कियों को तैयार कर दिया था, जिसके बाद ये तीनों इन लड़कियों को लेकर जर्मनी पहुंच जाती है, जहां पर वह आदमी यहाँ पर रहने सहने का रूल बताता है। अब इसके बाद ये सब पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही पानी निकालने में पड़े हैं। अगले सीन में हम सोफिया और सैम को देखते हैं जो आपस में बातें करके बहुत खुश थे। इन्हें इस तरह से देखकर कैटी की मॉम कैटी से बोलती कि हमें सेनेटो को फंसाना होगा ताकि हम लोग सोफिया को छोड़कर ज्यादा पैसे कमा सकें। जिसके बाद ये दोनों सेनेटरों से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन सेनेटिनो इनकी बातें नहीं सुनता और इन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। यहाँ पर ये शिप वाला आदमी सोफिया को बताता है कि तुम्हारी दो फ्रेंड जो साथ में आई हैं वो मेरे खिलाफ जाकर मेरे बॉस से बात कर रही थी, जो मेरे रोल के खिलाफ है। अगली सुबह सारी लड़कियां अपने रूम में होती हैं, तब तक वहां पर कैटी आती है। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसके साथ इंटीमेट होने के दौरान काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इसके बाद वो सेनेटर के पास सोफिया को बुलाता और बोलता है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तो हमारे होने वाली बड़ी भव्य पार्टी में तुम ऐसे ही 50 लड़कियों का इंतजाम करोगी। लेकिन यहाँ पर ये लोग कैटी और उसकी मॉम को अपने साथ लाने के लिए मना कर देते हैं। इधर हम देखते हैं सोफिया कैटी और उसकी मॉम के साथ मिलकर लड़कियों का फिर से इंतजाम करने में लग जाती हैं, लेकिन सेनेटो की बातों को उन दोनों को नहीं बताती है। इसके बाद ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सोफिया एक पेंटिंग के लड़के से मिलती है जो कि पेंटिंग्स को बेचकर गरीबों की मदद किया करता था। सोफिया को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहले बहुत गरीब थी, इसलिए वो गरीब होने का दर्द बखूबी जानती थी। अब सोफिया बहुत सारे पैसे देकर उस लड़के की पेंटिंग को खरीदती है, जिसके चलते उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सोफिया उसके घर पर जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर घोड़ों का बिजनेस किया जाता है। तब यहाँ पर बर्डी सोफिया को अपनी मॉम से मिलवाता है। वो सोफिया को अपने पास डिनर के लिए बुलाती हैं। डिनर के दौरान बार्टी के पिता सोफिया को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन इसी दौरान सोफिया को बार बार मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर बार्टी के पिता को सोफिया पर शक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया और कैटी की मॉम में लड़ाई हो जाती है, जहां पर गुस्से में सोफिया बोलती है कि बॉस ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जाने से मना किया है। ऐसा सुनकर वो सोफिया और कमला को घर से निकाल देती है, जिसके अगले ही दिन सोफिया और कमला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया अपने दम पर उन लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है। यहाँ से कुछ लड़कियों को वो लोग लेकर मिस्टर एक्स के पास भी जाती हैं। यहाँ पर मिस्टर एक्स सारी लड़कियों से कहता है जो भी उसे हंसाएगा उसे $5000 मिलेंगे। अब सारी लड़कियों से हंसाने में लग जाती है और लड़कियों के बीच लड़ाई होने लगती है, और इस दौरान एक लड़की का विग निकल जाता है। ये देखकर मिस्टर एक्स हंस देते हैं और उसे पैसे इनाम में देते हैं, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।